नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री की बाबा साहेब पर टिप्पणी पर कांग्रेस ने जताया विरोध। सफाई कर्मचारी पहुंचे सिंचाई मंत्री के द्वार, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। नशा मुक्ति जागरूकता सेमिनार पंचायत भवन में आयोजित। बाबा साहेब पर केंद्रीय गृह मंत्री की अशोभनीय टिप्पणी से गुस्साए बसपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। पूर्व मंत्री ने 25, 26 और 29 को कार्यक्रमों को लेकर दिए दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को। श्रीमद् भगवत गीता के छात्रों द्वारा लिखने पर विधायक ने किया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा अशोभनीय टिप्पणी करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व विधायक शंकर भारद्वाज के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संविधान को खत्म करके देश में तानाशाही शासन करना चाहती है। वहीं उन्होंने इस अवसर पर पूर्व विधायक के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जनता से माफी मांगने की मांग की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से जिला कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से त्यागपत्र लेने, भाजपा पार्टी से बर्खास्त करने, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर सार्वजनिक रूप से आम जन से माफी मांगने की मांग की। डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपने पद का दुरुपयोग कर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बाबा साहिब का अपमान कर हमारे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। अमित शाह की इस टिप्पणी से यह साबित हो गया है कि भाजपा संविधान को खत्म कर देश में तानाशाही शासन करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। वहीं कामरेड ओम प्रकाश, कांग्रेस नेता संदीप तंवर एवं ईश्वर शर्मा ने कहा कि बाबा साहब ने देश की जनता को उनके अधिकार देने का काम किया, लेकिन भाजपा उनका अपमान कर रही है। तहसीलदार साहब आगे थे, हमने ज्ञापन दे दिया है और ये इस विषय में था कि पार्लियामेंट में बाबा साहब के बारे में कहा गया, वो शायद भारत की जनता को उचित नहीं लगा। और मुझे भी ये थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप पे अमित शाह जी बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत ठीक बोलते हैं, लेकिन उनके मुंह से कैसे ये ज़बान फिसली या क्या बात हुई कि जो महापुरुष हैं, चाहे कोई भी हो, और जो इस दुनिया से जाली है, उनके बारे में तो किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। नेहरू जी के बारे में भी कह देते हैं, इंदिरा जी के बारे में भी कह देते हैं, बाबा साहब के बारे में जैसे निकल गया, ये उचित नहीं है। और अच्छा तो ये हो कि वो खुद सुधार कर लें अपनी जो बात है। और ये तो बाबा साहब का हमारे दिलों में बहुत बड़ा स्थान है। और आप ये देखिए कि वो तो चुनाव हार गए थे, फिर भी नेहरू जी ने उनको मंत्री बनाया। और संविधान, जो हमारा संविधान है, ये एक बहुत अच्छा, विश्व में एक अच्छे संविधान में इसकी गिनती होती है। ये लचीला भी है और सब आदमियों को हक देता है कि वो स्वाभिमान से जी। हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो एक बाबा भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की, उसके विरुद्ध के अंदर हमारा देश प्रदेश के अंदर पूरा जो है आज का हमारा जो है कि उसके अंदर ये हमारा प्रदर्शन था। और हम ये मांग करते हैं, आगे हमारे इंडिया गठबंधन ये मांग करता है आगे जो है इसको गृह मंत्री अमित शाह जी को बर्खास्त किया जाए और हमारी लोकसभा को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। और जब तक इनको बर्खास्त नहीं किया जाता, ये माफी नहीं मांगते, तब तक हमारा जो है आगे भी इसी प्रकार से रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। की तरफ से कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से राष्ट्रपति पिता को, ये राष्ट्रपति जी महोदया को ज्ञापन भेजा है और अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है, क्योंकि अमित शाह ने पार्लियामेंट में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उनका अपमान किया है। ये अपमान संविधान का, लोकतंत्र का अपमान है। इसलिए अमित शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाए और वो माफ़ी मांगे देश की जनता से
कि उन्होंने ऐसे अपशब्द कहे हैं, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज कही है, और देश में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर। जो बाबा साहब के अपमान के प्रति जो शब्द बोल रहे थे, उसके विरोध में विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विरोध किया, तो जानबूझ के भाजपा के सांसदों ने उनका सामना करने के लिए विरोध किया, जबकि पार्लियामेंट चलाने की मुख्य जिम्मेवारी सरकार की है। आज इंडिया गठबंधन द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, इसमें मुख्य रूप से एक ही मांग थी। उस मांग को हम कहते हैं कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, उसी टिप्पणी पर अमित शाह माफ़ी मांगे, और ख़ास रूप से मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि अमित शाह को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। नगर पालिका संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के निवास स्थान पर दस्तक दी। नगर परिषद कर्मचारी यूनियन के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि सरकार के द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी उनकी लंबित मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानी तो वे 12 व 13 जनवरी को सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वे लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से श्रुति चौधरी के निवास पर पहुंचे हैं तथा सरकार के समक्ष उनकी मांगों को रखने का आश्वासन मिला है। वहीं उन्होंने अपनी मांगों को गिनवाते हुए कहा कि निकाय मंत्री के साथ कर्मचारियों की बातचीत के माध्यम से वे समझौते को लागू करें, समान काम समान वेतन का एरियर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, सीवरेज कर्मचारियों की भर्ती हो। उन्होंने कहा कि यदि फिर भी सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है तो रोहतक के हेड ऑफिस में कार्यकारिणी की बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। हरियाणा की ओर से जितने भी हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, उनके सबके नाम हमने ज्ञापन दिए हैं। जो सुभाष सुधा जी जो निकाय मंत्री थे, उनके द्वारा जो मांगी गई जो मांगे हैं, हम ये कहना चाहते हैं उनका परिपत्र सरकार जल्द से जल्द उसको जारी करवाए। आज हमारा सभी मंत्रियों का ज्ञापन था और आने वाले 12 और 13 तारीख को 12-12 घंटे के समय की भूख हड़ताल है। और जो इसके बाद में भी अगर जो हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा जो हेड ऑफिस है रोहतक के अंदर, उसके अंदर केंद्रीय कारिणी की मीटिंग करके उसके बाद में जो आगामी आंदोलन है उसकी हम घोषणा करेंगे। ये हमारी कि 2017 से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो समान काम समान वेतन जो लागू कराया था और भिवानी के अंदर 2023 में कराया है, तो जो उसके बीच का जो एरियल है उसको एरियल दिया जाए। और जो हरियाणा सरकार द्वारा जो पक्के कच्चे कर्मचारियों पक्के करने का जो लेटर जारी कराया है, उस लेटर के ऊपर कार्रवाई हो। सुरेश प्रधान इकाई का जी, हम मैडम से ज्ञापन देने आए हैं जी। पहले तो एरियल है जी इनका कच्चों कर्मचारियों का, ये डिमांड है जी, ये भर्ती नहीं करे जी काफ़ी समय से, कमेटी में आदमी कम है और 100 फुट का एरिया रोज का बढ़ता है और कर्मचारी कम होते जा रहे हैं। कहाँ तो उनाली प्याव पर जाना पड़ता है, कभी सीएम आ जाता है उस पर जाना पड़ता है, पुलिस लाइन में जाना पड़ता है, आदमी है कम। और कम होने का कारण ना तो ये रिक्शा रेडी मंगवा रहे, नहीं पहले को चेयरमैन आया करता रिक्शा रेडी मंगवा करता तो शहर का काम होया करता। ये तो ऐसा काम हो गया, 2.5 साल काट दिए चेयरमैन ने, कोई रिक्शा नहीं कोई रेडी नहीं। कर्मचारियों की वर्दी 17 वर्दी डूब पड़ी है, इनकी वर्दी नहीं देते। सुशासन दे मिला है जी, मैडम से बात करेंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा पंचायत भवन में 1 दिवसीय नशा मुक्ति जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ नगराधीश विपिन कुमार ने किया। इस अवसर पर सामान्य अस्पताल की मनोचिकित्सक डॉक्टर नंदनी लांबा ने बताया कि जिला प्रशासन व रेड क्रॉस सोसाइटी समय समय पर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रही हैं। वहीं उन्होंने युवाओं को नशा मुक्त समाज बनाने और उससे दूर रहने के बारे में शपथ भी दिलाई। सचिव रेड क्रॉस प्रदीप कुमार ने कहा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के निर्देशानुसार 1 दिवसीय नशा मुक्ति जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। युवाओं को नशे से समाज पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। जागरूकता सेमिनार में पुलिस विभाग के एसएचओ सुरेश कुमार द्वारा यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई व उनकी आरएसओ टीम द्वारा एक लघु नाटिका के माध्यम से नशे की लत से घर व समाज कैसे खत्म हो जाता है, युवाओं को जागरूक किया गया।
सेमिनार में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की टीम में डॉक्टर नंदिनी लांबा, सुमन पानू व प्रीति ने नशे से युवाओं के स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारियां दी। वहीं इस सेमिनार में केएम बीएड महाविद्यालय के डॉक्टर राजीव व आरसीआईटी प्रबंधक संजय कामरा ने भी नशे की लत को दूर करने व उनके बचाव के बारे में जागरूक किया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नंदिनी लांबा है। मैं सिविल हॉस्पिटल भिवानी में 3 साल से यहाँ पर मनोचिकित्सक के पद पे कार्यरत हूँ। आज 24 दिसंबर 2024 को प्रदीप जी के माध्यम से रेड क्रॉस सोसाइटी ने हमें यहाँ पे नशा मुक्ति अभियान के तहत सेमिनार के लिए आमंत्रित किया, जिसमें मैंने और मेरी टीम ने नशे के दुष्प्रभाव और कैसे नशे की चपेट से बचना है इसके बारे में जो यूथ मौजूद थी, सारे लोग मौजूद थे, उनको अवगत कराया। मैं इस मीडिया एवं इस दिन के माध्यम से आज सब लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि सिविल हॉस्पिटल भिवानी में फर्स्ट फ्लोर पे 122 नंबर हमारा नशा मुक्ति केंद्र 1.5 साल से कार्यरत है और यहाँ की इंचार्ज मैं हूँ और यहाँ पे दवाइयाँ एवं काउंसलिंग द्वारा हर तरह के नशे से लोगों को मुक्ति दिलाई जाती है। बस अगर महीने की एक एवरेज देखी जाए तो महीने के कम से कम 70 के करीब मरीज आ जाते हैं, जिसमें हर तरह के नशे हो गए, चाहे वो तंबाकू का हो, शराब का हो, जो हम सूखे नशे कहते हैं जिसमें सुल्फा आ गया, अफीम आ गया, चिट्टा आ गया, ये सारे हैं। इनमें से कुछ मरीजों को भर्ती द्वारा ठीक किया जाता है, कुछ को ओपीडी बेसिस पे ठीक करा जाता है। आज जो लाखों युवा नशे की चपेट में हैं, इनसे मतलब ये जो सेमिनार था इन्हीं से रिगार्डिंग था कि युवाओं को अवेयरनेस करना है। भाई जो हमारे युवा पीढ़ी, जो युवा जितने भी हैं वो इस नशे में जो लगे हुए हैं, उनको मतलब एक जागरूक करना, सचेत करना और उन्हीं के बारे में सारा प्रोग्राम ये आज का था, सेशन था, पूरा सेशन था, जिसके अंदर सिविल के डॉक्टर सुनील लांबा भी थे, सचिव सर यहाँ रेड क्रॉस के सचिव भी थे। सभी लोगों ने एक अवेयरनेस किया हमको, मतलब किस प्रकार से नशे से बचा जाए और अपने देश को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम ही युवा पीढ़ी हैं, हम ही इनकी भारत देश की टांग हैं और हम ही लड़ खड़ाएंगे तो फिर देश कैसे मतलब चलेगा। इसी प्रकार से मतलब जितने भी बातें थी नशे से रिलेटेड सचेत किया है सभी ने हमें। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। इस बारे में बीएसपी के प्रदेश प्रभारी कृष्ण जमालपुर ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस दोनों एक ही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बिल पास करवाकर नारी को समाज में बराबरी का दर्जा दिलवाया था। आरएसएस और भाजपा लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती हैं। उन्होंने गृह मंत्री से इस मुद्दे पर माफी मांगने की मांग की। बसपा प्रदेश प्रभारी कृष्ण जमालपुर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। बहुजन समाज पार्टी इसका हर स्तर पर विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने भारत को संविधान दिया, इसी संविधान के कारण प्रधानमंत्री और मंत्री बने। इसके बाद भी उनका अपमान करना गृह मंत्री सरीखे पदों पर बैठे लोगों की ओछी मानसिकता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब के प्रति की गई अशोभनीय टिप्पणी से देश की जनता आहत है। बसपा उनकी टिप्पणी का विरोध करती है तथा जब तक शाह माफी नहीं मांग लेते बसपा का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं बसपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रंगा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान से देश का जनमानस आहत हुआ है। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व राज्यसभा एवं लोकसभा की सांसद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान निर्माता के साथ साथ करोड़ों वंचितों, दलितों, पिछड़े, आदिवासी एवं माइनॉरिटी एवं सर्व समाज के अंदर गरीब मजलूमों के मसीहा, जिनको अभी पिछले दिनों संसद के सत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसी टिप्पणी की जिससे करोड़ों वंचितों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, और वो ऐसी खतरनाक जो टिप्पणी उन्होंने की है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी उनकी उस टिप्पणी की घोर निंदा करती है। और खास करके हम आरएसएस, बीजेपी और अमित शाह जो तड़ीपार इस देश के अंदर गुजरात के दंगों के मास्टरमाइंड आज मौजूदा गृह मंत्री हैं, आरएसएस और संघ की जो विचारधारा है
वो इस देश में मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं। वो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों भाई हैं। इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नारी, चाहे वो दलित की थी, चाहे वो वैश्य की थी, चाहे ब्राह्मण की थी, जिस नारी को पांव की जूती समझा जाता था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल ला करके नारी को बराबर का दर्जा दिया, बाप की संपत्ति में बराबर के हक हकूक दिए। उसके विरोध में ये आरएसएस गोवलकर के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पुतला फूंकने का काम किया। राजा पहले रानी के कोख से पैदा होता था, आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत इस देश के चपरासी के वोट की कीमत वही है और इस देश के प्रधानमंत्री के वोट की कीमत भी वही है। ये बाबा साहब ने इस देश में करिश्मा किया। शाह ने जो ऐसी घटिया सोच, जो मनुस्मृति की जो सोच थी, उसके तहत बाबा साहब का अपमान किया है। वो हमारे लिए, बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं। हमारे लिए बाबा साहब दिलों की धड़कन है। वो हमारे सांसों में रहते हैं। हम बाबा साहब ने हमें जीते जी स्वर्ग दिया है। बाबा साहब ने हमें जीते जी स्वर्ग दिया है। वो जिस स्वर्ग की जिक्र करते हैं, वो स्वर्ग मरने के बाद मिलता है। तो पहले वो स्वर्गवासी होते हैं, फिर जो वो है अपना और वो स्वर्ग में जाते हैं। हमारा तो जिंदे जी बाबा साहब ने स्वर्ग दिया है। हमें खाने का अधिकार दिया, हमने पीने का अधिकार दिया, हमें अपने कपड़े पहनने का अधिकार दिया। आज हम जहाँ जा सकते हैं वहाँ जा सकते हैं, जहाँ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। हमें बोलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब की सोच कितनी समानतावादी सोच थी, वो कितने मानवता के अवतार हैं। वो इनके भगवान और हमारे भगवान में ये फर्क है। वो 85% लोगों के भगवान हैं। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री बनवारी लाल ने कार्यक्रम के बारे में कार्यकर्ताओं से रूपरेखा तैयार की। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को बूथ लेवल पर प्रसारित करने को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। पूर्व मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बूथ स्तर पर मनाई जाएगी। इसके लिए कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण करके उनके द्वारा रचित कविताएं सुनाएंगे। इसके उपरांत 26 दिसंबर को बाल दिवस विभिन्न स्कूलों में, मंदिरों में मनाया जाएगा तथा गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की वीरता एवं संघर्ष की गाथा से रूबरू करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी बूथ स्तर पर सुना जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करें। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि कांग्रेस में सत्ता से दूर रहने की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है तथा जनता को बरगलाकर वह उन्हें भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का सम्मान यदि किसी राजनीतिक दल ने किया है तो वह भाजपा ही है। पूरे देश के अंदर पार्टी के संगठनात्मक प्रोग्राम चल रहे हैं और पहले हमारा प्राथमिक सदस्यता का प्रोग्राम था और अब सक्रिय सदस्यता का प्रोग्राम चला हुआ है। तो उसी के तहत आज भिवानी और तोशाम 2 विधानसभा मेरे जिम्मे थी। तो सुबह तोशाम के अंदर हमने इसी तरह की मीटिंग की और अब भिवानी विधानसभा की मीटिंग सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मोर्चे के अध्यक्ष हैं और जो प्रमुख कार्यकर्ता, उनकी ये मीटिंग थी। और उनको जो हमारा आगे 3-4 प्रोग्राम भी आ रहे हैं, जिस तरह से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी कि सभी अपने अपने बूथ लेवल पर इसको मनाएं। और अटल जी के रहते हुए जो प्रधानमंत्री थे उस समय जो उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए उनके बारे में लोगों को बताना, उनके द्वारा कविताएं जो बनाई थी उनको भी लोगों को बताएं। और उसके बाद 26 दिसंबर को बाल सम्मान दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में भी बूथ लेवल के अंदर या अपने जहाँ भी हमारी ये हैं मंदिर गुरुद्वारे हैं उनके अंदर जा कर के ये प्रोग्राम करें।
स्कूल में बच्चों को भी बताएं इस तरह की उनकी जो जीवन गाथा के बारे में। और 29 तारीख को हर महीने के आखिरी इतवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, तो वो भी हर बूथ लेवल पर मन की बात भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उसमें रहे। इस तरह की कामकाजी मीटिंग लेने के लिए आ जाए थे, क्योंकि पूरे देश के अंदर आप जो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान चला हुआ था सदस्य बनाने का, वो काफ़ी पूरा हुआ है। हरियाणा का भी 50 लाख का था, लगभग 40 लाख का पूरा हो चुका है और बाकी निरंतर चालू है। 50 लाख से ज़्यादा हमको उम्मीद है पार कर जाएंगे। और हर बूथ पे 3-3 सक्रिय सदस्य भी बनाए जाने हैं, उनके अंदर भी चुनाव होना। फिर जिस मंडल के 30-50% सक्रिय सदस्य होंगे तो वहाँ चुनाव होगा, वरना फिर बाद में पार्टी देखेगी मनोनीत करेगी क्या करेगी। इसी प्रकार से सक्रिय सदस्य भी काफ़ी हमारे बन चुके हैं और निरंतर बन रहे हैं। सदस्यता अभियान काफ़ी जोरों पर अब भी चला हुआ है। उसके बाद 25 दिसंबर को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम सुशासन दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। वो इस बार भी मनाया जाएगा, बूथ स्तर पर सभी जगह होगा और स्कूलों में भी जाएंगे। और कोई थोड़ा बहुत किलोमीटर 2 किलोमीटर की फेरी भी हर बूथ पे निकाली जाएगी। 8 नवंबर से भारतीय जनता पार्टी की सामान्य सदस्यता शुरू हुई थी। इसमें माननीय नायब सैनी जी को माननीय बड़ौली जी ने सदस्यता दिलवाई और उसी के तहत ही लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं से बार बार पार्टी संगठन के तौर पर हमारे नेता रूबरू हो रहे हैं कि सक्रिय सदस्यता हो चाहे सामान्य सदस्यता हो, इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बन सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। उसी के बनिस्पत ही आज हमारे यहाँ पर माननीय बनवारी लाल जी यहाँ पर पहुँचे थे। देखिए, जहाँ तक सामान्य सदस्यता की बात करें तो पूरे प्रदेश में अभी तक 40 लाख सामान्य सदस्य बन चुके हैं और 50,000 सक्रिय सदस्यता का हमारा टारगेट था पूरे प्रदेश में। उसमें भी अभी 30,000 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार कर चुकी है और ये अभी 25 तारीख तक सक्रिय सदस्यता कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको 50 सामान्य सदस्य बनाने होंगे, तभी वो भाजपा की सक्रिय सदस्यता ग्रहण कर सकता है। गीता जयंती महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों के लिए टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि घनश्याम सर्राफ ने श्रीमद् भागवत गीता लिखने वाले 21 बच्चों को नकद राशि व सम्मान पट्टिका देकर सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने विजयी बच्चों के माता पिता और दादा दादी को भी सम्मानित किया। उन्होंने बच्चों को अपने मेहनत और कर्म में विश्वास रखने को ही गीता का सच्चा उपदेश बताया। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा श्रीमद् भगवत गीता को हाथ से लिखने पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने गीता को लिखने वाले सभी छात्रों को सम्मानित किया। गीता जयंती महोत्सव में 21 छात्रों के द्वारा 700 पन्नों की गीता लिख करके कीर्तिमान स्थापित किया गया, जिसमें सभी 18 अध्यायों को भगवान कृष्ण और अर्जुन के चित्र सहित दर्शाया गया है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने सभी छात्रों को 90,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि अपने कर्म को बच्चों के द्वारा करना ही सबसे बड़ा गीता का ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है वह भगवान श्री कृष्ण के मुख से बोली गई गीता का एक सच्चा भक्त है। इसलिए उन्होंने सभी बच्चों को कड़ी मेहनत और अपने कर्म में विश्वास रखने को कहा। वहीं इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने कहा कि विद्यालय के बच्चों को अधिकतर गीता में लिखे गए श्लोक कंठस्थ याद हैं। वहीं विद्यालय के बच्चों के द्वारा रिसेस पीरियड में भोजन की शुरुआत भोजन मंत्र के साथ की जाती है। जयंती महोत्सव के ऊपर 18 बच्चों ने टीआईटी स्कूल में अपना पूरा पाठ को याद करके और लिखित भी किया है और इसकी व्याख्या भी की है। तो ऐसे 18 बच्चों को हमने 5-5 हज़ार रुपये का इनाम देके सम्मानित किया है। हम ये मानते हैं कि यदि बच्चे हमारी इसकी तरफ ध्यान देंगे तो गीता का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से 5 वर्ष के बच्चे से और उम्र भर के आदमियों तक, जो 50 से ऊपर भी हो गए, 60 के हो गए, ऐसा ज्ञान है ये। इसका कोई भी नियमित रूप से एक पाठ करेगा तो निश्चित रूप से उसके दुख दूर हो जाए। राशि तो आप 5-5 हज़ार करके 90 ही बनेंगे 18 अध्याय के। उनकी आज लिखित वो पूरा पाठ मैं देख के आया हूँ,
एक एक बच्चे ने वो लिखित भी किया है, याद भी किया है। ऐसे बच्चों का मैं उत्साहवर्धन करने के लिए उन बच्चों का हमने अपग्रेड करने का काम किया है। और उस स्कूल में एक और ख़ासियत मैंने देखी कि रिसर्च में भी बच्चे एक दो अपना गीता का श्लोक याद करते नजर आए। और ऐसे लगता है कि संसार में यदि गीता के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ठीक होता है या आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से हम उस सबको सम्मानित करने का काम करेंगे। और अब चलते चलते हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यह कविता आज भी लोगों की जुबान पर रहती है। महान राष्ट्रवादी, प्रखर वक्ता, फौलादी हौसले, बेमिसाल अंदाज और दिल को छू लेने वाली शख्सियत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता थे जिन्हें विपक्ष भी प्यार करता था। एमए करने के बाद उन्होंने वकालत के लिए एलएलबी में एडमिशन लिया। हालांकि संघ के कार्यों के चलते उन्हें बीच में ही एलएलबी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद 3 बार संभाला। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर इन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी को सौंपा गया। अटल सरकार की उपलब्धियों को देश सदैव याद रखेगा। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। बस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त करवाया। अटल जी ने भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। अटल सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाना भी रहा। आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त किया। ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना शुरू की। 2005 से उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था और 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इस साल देश अटल जी का 100वां जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री की बाबा साहेब पर टिप्पणी पर कांग्रेस ने जताया विरोध। सफाई कर्मचारी पहुंचे सिंचाई मंत्री के द्वार, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। नशा मुक्ति जागरूकता सेमिनार पंचायत भवन में आयोजित। बाबा साहेब पर केंद्रीय गृह मंत्री की अशोभनीय टिप्पणी से गुस्साए बसपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। पूर्व मंत्री ने 25, 26 और 29 को कार्यक्रमों को लेकर दिए दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को। श्रीमद् भगवत गीता के छात्रों द्वारा लिखने पर विधायक ने किया सम्मान। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।